हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले क्लास में हीमोग्लोबिन के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा। हमने उसमें देखा था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कितने प्रकार से होते हैं, इनका सिंथेसिस कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और साथ में हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कैसे होता है। अगर कोई पेशेंट है, उसके बॉडी में हमें पता लगाना है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी है, तो उसके लिए हमें हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। हीमोग्लोबिन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रेड सेल साइटोप्लाज्म, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे अधिक भाग बनाता है। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ड्राई बेड ऑफ द मैच्योर सेल, यानी कि अगर हम ड्राई बेड की बात करें, मैच्योर सेल के ड्राई बेड की बात करें, तो ये 90% भाग बनाता है। एस्टिमेशन ऑफ रेड सेल मास कैन बी मेड बाई मेजरिंग हीमोग्लोबिन। अगर आप रेड सेल के मास के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन करने की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हम किन किन मेथड के द्वारा हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन कर सकते हैं या फिर हम हीमोग्लोबिन का जांच कर सकते हैं। आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन अंडर, यानी कि हम हीमोग्लोबिन के मेथड को, हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के मेथड की बात करें तो इसको हम 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। पहला ग्रुप जो हमारा है वो है कैलोरीमीटर मेथड। कैलोरी जो मीटर मेथड होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी ब्लड में जब किसी भी अदर सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उसमें क्या जो कलर कंसंट्रेशन होता है या फिर इंटेंसिटी होती है उसमें क्या होता है, बदलाव हो जाता है। उसी के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। हमने यहाँ पे मेंशन भी किया कि कैलोरीमीटर मेथड इज द बेस्ड ऑन कैलोरीमीटर मेथड ऑफ द इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ कलर डेवलपमेंट ऑन एडिशन ऑफ सम सब्सटेंस टू द ब्लड। यही कह रहा है कि ब्लड में जब हम कोई भी अदर सब्सटेंस को मिलाते हैं तो वो कंसंट्रेशन या फिर इंटेंसिटी के हिसाब से कलर में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और उसको हम क्या करते हैं, उस बदलाव को हम मेजर कर लेते हैं और उसी के आधार पे हम इस हीमोग्लोबिन के मात्रा को क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कैलोरीमीटर मेथड की बात करें तो यहाँ पे हमने 2 मेथड को लिया है। इसमें एक होता है विजुअल मेथड और दूसरा क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड। विजुअल मेथड में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि ये मैनुअल विधि से करते हैं और इसमें अपने आँखों के द्वारा क्या करते हैं, विजुअल कर लेते हैं और बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है। फ्रेंड्स, इसके रूप में बात करें तो साली मेथड, टॉलवेस्ट मेथड और WHO कलर स्कैन मेथड क्या है, ये पॉपुलर है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विजुअल मेथड कैलोरीमीटर विधि को अपनाते हैं। साइलिन मेथड एक ट्यूब मेथड होता है और ये पॉपुलर मेथड है। टॉलकिस्ट मेथड भी एक विजुअल मेथड होता है और WHO कलर स्केल जो होता है, एक प्रकार का स्केल होता है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उस कलर के स्केल के आधार पे हम क्या करते हैं, अपने ब्लड या फिर किसी पेशेंट के ब्लड का क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक मेथड की बात करें तो इसमें साइन मेथ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड और एल्काली हीमोग्लोबिन मेथड और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड होता है। फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड एक मशीन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब हम फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के दूसरे मेथड की बात करते हैं तो दूसरा मेथड हमारा है गैसोमेट्रिक मेथड। गैसोमेट्रिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग नापते हैं। ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग नाप लेते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है लंग्स से टिश्यू लेवल तक। हम फ्रेंड्स ये जो मेथड है ये हम ज़्यादातर हम रिसर्च सेंटर में ही यूज करते हैं, जनरली हम अपने लैब में इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर हम तीसरे मेथड की बात करें तो हमारा केमिकल मेथड, इसमें क्या करते हैं, मेजरिंग ऑफ आयरन कंटेंट ऑफ Hb, यानी कि हम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन जुड़ा हुआ है उसके आधार पे हम इसकी मात्रा का पता लगा लेते हैं। ये भी हम अधिकतर रिसर्च में करते हैं, अपने जनरल लैब में इसका परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चौथा हमारा है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का मेथड वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही रैपिड मेथड होता है, ठीक है, और इसको हम अपने जनरल लैब में कर सकते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड रेंज फ्रॉम 1.048 से लेकर 1.066। अगर हम जनरली बात करें ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो हमारे ये 1.048 से लेकर 1.066 तक होता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड बहुत ही रैपिड मेथड होता है, इसको हम अपने जनरली लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिटेल करने वाले हैं साइली मेथड के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी प्रिंसिपल्स, इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर और सोर्स ऑफ एरर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में।
फ्रेंड्स अगर हम साली मेथड की बात करें तो ये कलरीमीटर मेथड के विजुअल मेथड पर आधारित है। ये एक कलर बेस्ड मेथड होता है और दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कलर मैचिंग ऑफ एचबी एस्टिमेशन। यह अधिक परफॉर्म किया जाने वाला एचबी एस्टिमेशन का मेथड है। यानी कि अगर आप छोटे से छोटे लैब से लेकर थोड़े बड़े लैब तक जाएंगे तो भी यहाँ पे साइली मेथड किया जाता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ब्लड एडेड टू n/10 HCl which converted in HB into acid hematine, brown color of acid hematine is matched against the brown color of comparator। यानी कि अगर हम किसी भी ब्लड में, यानी कि पूरा होल ब्लड है और उसमें हम n/10 HCl इसमें मिला देते हैं तो n/10 HCl के मिलाने से हमारा जो ब्लड का HB होता है यानी कि हीमोग्लोबिन होता है वो एसिड हीमेटिन में बदल जाता है और एसिड हीमेटिन में बदलने के बाद ये ब्राउन कलर को क्या करता है, दे देता है, ब्राउन कलर शो करने लगता है और उसके माध्यम से हम हमारा एक कंपरेटर होता है, HB कंपरेटर होता है, उसमें हम उस कलर के मैच के हिसाब से हम HB वैल्यू को क्या करते हैं, देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाना चाहा कि ये ब्लड है, हमारा होल ब्लड है, उसमें HB जो है अगर उस HB में हम क्या करते हैं HCl को मिला देते हैं तो वो क्या करेगा, एसिड हीमेटिन देगा और एसिड हीमेटिन जब देगा तो ये क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा और वो कलर जो होगा हमारा क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। अभी हम आपको जब कंपरेटर दिखाएंगे तो कंपरेटर में दिखा देंगे कि इसी कलर के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं उस ब्राउन कलर को और उसी के आधार पे हम जो ट्यूब में परसेंटेज लिखा होता है उसी को हम क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज मान लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करें अगर इसके इक्विपमेंट की तो इसमें हम साली हीमोग्लोबिनोमीटर को यूज करते हैं। क्या करते हैं, साली हीमोग्लोबिनोमीटर को यूज करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि साली हीमोग्लोबिनोमीटर में क्या क्या होता है तो एक ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब होता है और एक क्या होता है, कंपरेटर होता है जो कि क्या होता है, ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का कंपरेटर होगा जो कि ब्राउन ग्लास से स्टैंडर्ड होगा और एक हीमोग्लोबिन ट्यूब होगा। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा हीमोग्लोबिनोमीटर बनता है। और अगर हम अदर इक्विपमेंट की बात करें तो HB पीपेट होगा हमारे पास जिसमें मार्किंग होगा 0.02 ml तक और फिर एक स्ट्रायर होगा और एक ड्रॉपर हमारे पास होगा। अगर हम बात करें रेजेंट के रूप में तो रेजेंट के रूप में हमें n/10 HCl की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होगी, हमें n/10 HCl की आवश्यकता होगी। और अगर स्पेसिमेन की बात करें तो हमें होल ब्लड या फिर कैपिलरी ब्लड की आवश्यकता होगी। होल ब्लड में हमें EDTA मिक्स ब्लड की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं साली मेथड्स के प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स हमने कुछ प्रोसीजर के पॉइंट्स को मेंशन किया है, एक एक को हम पढ़ते हैं और समझते चलते हैं। पहला हमारा है एड n/10 HCl विथ ड्रॉपर इनटू द स्क्वायर HB मीटर ट्यूब अप टू मार्क 3%। यानी कि हमारा जो ये HB स्क्वायर मीटर ट्यूब है उसमें हम ड्रॉपर की सहायता से n/10 HCl को 3% मार्क तक क्या करते हैं, फिल करते हैं। फ्रेंड्स कुछ बुक में ये जो 2% तक ही लिखा हुआ है तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 2 लीजिए या चाहे 3 लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो फिल HB पिपेट विथ 0.02 ml ऑफ ब्लड एंड वाइप ऑफ द एक्सेस ब्लड एट द नोजल ऑफ द पिपेट विथ मॉइस्चर्ड कॉटन। यानी कि अब हमारा जो दूसरा HB पिपेट है जो कि मार्किंग है 0.02 ml का, उस पर हम 0.02 ml EDTA ब्लड या फिर कैपिलरी ब्लड को क्या करते हैं, लेते हैं और फिर उसमें का जो नोजल वाला भाग होता है उसमें जो एक्सेस ब्लड लगा रह जाता है उसको हम कॉटन की सहायता से क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं जिससे हमारा कोई एरर ना हो। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स की। ब्लो ऑफ द ब्लड इन द पिपेट इनटू द HB मीटर रीच द पिपेट बाय ड्राइंग इन ए डिस्चार्जिंग द ब्लड एसिड सोल्यूशन एट लीस्ट ट्वाइस। यानी कि अब हम जो HB मीटर है, HB मीटर में HB पिपेट का ब्लड क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे और हम उसमें कम से कम 2 बार एसिड का जो HCl मिला हुआ है उसमें हम 2 बार क्या करेंगे, उसमें हम डुबो कर क्या करेंगे, उसको डिस्चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट्स। विड्रा द पिपेट फ्रॉम द सोल्यूशन एंड रिंस इन with 2 से 3 drops of HCl so that the HB acid solution sticking to the pipette goes into the tubes. Withdraw the pipette, allow acid to act on the RBC for 10 minutes, align the red cells and converted HB to acid hematine। इसके कहने का मतलब फ्रेंड्स है कि हम जब पिपेट्स को विड्रा कर रहे होते हैं HB पिपेट को तो उससे पहले ही हम ट्यूब में ऐसे रखे रहेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, अरे फ्रेंड्स मिल जाए, समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे HB ट्यूब है
तो इसमें जब हम यहाँ पे निकाल रहे होंगे एचबी पीपेट को, तो उससे पहले इसमें हम ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2-3 ड्रॉप HCl का हम डालेंगे, ताकि जो ब्लड लगा रह गया है वो क्या हो जाए, पूरी तरह से हमारे ट्यूब में चला जाए, जिससे कि जो भी हमारा एरर होना हो वो एरर ना हो। उसके बाद में हम इसको 10 मिनट के लिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ताकि हमारे जो रेड सेल्स है वो क्या हो जाए, लाइज हो जाए, यानी कि डेड हो जाए। और उसके बाद में जो हमारा HB है वो क्या हो जाए, एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि वो ब्राउन कलर क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। अब हम बात करते हैं 5 वाले पॉइंट को। मिक्स ये एसिड हेमेटिन विथ ये ग्लास रॉड प्रोवाइडेड विद द HB मीटर सेट, यानी कि जो हमें एक रॉड, ग्लास रॉड को प्रोवाइड किया गया है, उसको हम क्या करेंगे, उस ट्यूब में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इस तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो एसिड हेमेटिन है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए और आपस में मिक्स हो जाए। अब हम बात करते हैं अपने 6 पॉइंट्स की। 6 पॉइंट्स हमारा है, मैच कलर ऑफ द सोल्यूशन विद दैट ऑफ द कंपैरेटर इन द नेचुरल लाइट्स, इट्स इन द डार्कर एंड द डिस्टिल वाटर विद द ड्रॉपर एंड स्ट्राइड सोल्यूशन विद द ग्लास रॉड। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि हम अब क्या करेंगे, जो कंपैरेटर हमारा पूरा है, HB कंपैरेटर है, उसके जो बगल में हमारा ये काउंटर लगा हुआ है, काउंटर के मतलब रूप में हम बात करें तो एक ब्राउन कलर का काउंटर लगा होता है, उस पर हम कलर को क्या करेंगे, नेचुरल कलर लाइट में हम क्या करेंगे, इसको मैच कराएंगे। और जब तक नहीं मैच हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर को हम डालते रहेंगे। और जब हमारा मैच हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस HB पीपेट के जो मार्किंग है उस मार्किंग को देख लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हीमोग्लोबिन का मात्रा हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इस फिगर के माध्यम से साइली मेथड्स के प्रोसीजर को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया है पिपेट, ट्यूब, ग्लास रॉड और फिर यहाँ पे एक हमने क्या लिया है, ड्रॉपर लिया है, और ये हमारा कंपैरेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर में पॉइंट मेंशन था वो है कि हम एक ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर की सहायता से N/10 HCl को क्या करेंगे, फिल करेंगे। और फिल करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा ट्यूब है, ट्यूब में 3% मार तक क्या करेंगे, इसको HCl को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना HB पीपेट लेंगे। HB पीपेट में हमारे यहाँ पे मार्किंग आप देख रहे हैं 0.02 ml है। इस 0.02 ml तक हम क्या करेंगे, ADTA मिक्स ब्लड को लेंगे या फिर कैपिलरी ब्लड को लेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, रिंस करा देंगे, इसमें विड्रा करा देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा मान लीजिए HCl यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक इस नोजल को ले आएंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, पुश करेंगे ताकि हमारा ब्लड इसमें क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हमारा जो HB पीपेट है थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप 2 या 3 बूंद क्या करेंगे, हम HCl को डालेंगे, ताकि जो ब्लड लगा हो वो हमारा क्या हो जाए, नीचे तक आ जाए, हमारे ट्यूब में आ जाए, वो हमारे HB पीपेट के साथ बाहर ना जाए। उसके बाद में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, फिर अपना ये रॉड उठाएंगे, रॉड के द्वारा फिर हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा सारा जो एसिड हेमेटिन है वो कन्वर्टेड एसिड हेमेटिन है वो मिक्स हो जाए। ठीक, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये कंपैरेटर हमारा है। कंपैरेटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कलर्स ब्राउन कलर दिख रहे होंगे आपको, तो दोनों ब्राउन कलर इधर दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इस वाला ट्यूब को क्या करेंगे, यहाँ पे होल होगा फ्रेंड्स, इस होल के द्वारा हम यहाँ पे इसको फिट कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों कलर को क्या करेंगे, मैच करेंगे, इस कलर से मैच कराएंगे। इसमें जो कलर हमारा बना रहेगा ब्राउन कलर का उसको मैच कराएंगे। और जब कलर हमारा मैच हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम उसके मार्किंग को देख लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, HB वैल्यू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कलर नहीं मैच हो रहा है तो तब तक हम उसमें क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर को हम डालते रहते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारा ये प्रोसीजर था। फ्रेंड्स, अब हम साली मेथड में होने वाले सोर्स ऑफ एरर को देखते हैं। फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ एरर में सबसे पहला एरर हमारा हो सकता है, इफ ब्लड इज EDTA नॉट मिक्स बिफोर फिलिंग द पीपेट लो हाई वैल्यू ऑब्टेन्ड। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम EDTA जो ब्लड ले रहे हैं अगर वो मिक्स नहीं है EDTA में, तो ये क्या करेगा, हाई वैल्यू या फिर लो वैल्यू दे सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा एरर हो सकता है, इफ HB पीपेट हैज नॉट बीन कैलिब्रेटेड एक्यूरेट एट 0.02 ml। अगर हम HB पीपेट में 0.02 ml ब्लड नहीं लिए हैं, अगर उससे कम लिए हैं या फिर ज़्यादा लिए हैं, और साथ साथ में अगर हम एक्सेस जो ब्लड हमारा था नोजल पे उसको साफ नहीं किए हैं, तो ये भी हमारा HB कम दे सकता है वैल्यू और हाई भी दे सकता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं साइली मेथड्स के डिसएडवांटेज क्या है। तो फ्रेंड्स, साइली मेथड के डिसएडवांटेज बहुत है, क्योंकि ये विजुअल एरर इसमें हो सकता है। इसको हम अपने आँखों के द्वारा देखते हैं तो कुछ ना कुछ एरर तो हो ही सकता है। दे आर कैन बी विजुअल एरर। दूसरा हमारा पॉइंट सी है, ऑल टाइप्स ऑफ HB नॉट मेजर्ड, यानी कि इसके द्वारा हम केवल
क्या करते हैं, HbA यानी कि एडल्ट के हीमोग्लोबिन को नाप सकते हैं। इसमें जो अदर प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं जैसे साइनमेथ हीमोग्लोबिन, सल्फोलिक हीमोग्लोबिन, इन सब हीमोग्लोबिन को हम नहीं नाप सकते, केवल HbA को हम नाप सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करें डिसएडवांटेज में, तो कंपरेटर कैन बी फेड ओवर द ईयर, यानी कि कुछ दिन बाद क्या होगा, ये जो कंपरेटर हमारा है ये फेड पड़ जाता है उसका कलर, तो फिर हमारा सोर्स ऑफ एरर की होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की। आफ्टर 10 मिनट कलर ऑफ एसिड हिमेटिन कैन फेडिंग, यानी कि अगर हम 10 मिनट के बाद मीजरिंग करना चाहें तो हमारा जो एसिड हिमेटिन का कलर है वो फेड होने लगेगा और हमारा जो वैल्यू होगा वो इधर आने लगेगा। फ्रेंड्स बात करें पाँचवें पॉइंट्स के डिसएडवांटेज में, तो एसिड डज नॉट कन्वर्ट ऑल हीमोग्लोबिन्स इनटू एसिड हिमेटिस, यानी कि हम 10 मिनट के लिए तो छोड़ देते हैं हीमोग्लोबिन को एसिड हिमेटिन में बदलने के लिए, लेकिन उस 10 मिनट में कभी कभी क्या होता है कि पूरे के पूरे एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हीमोग्लोबिन, तो हमारा क्या होगा, HB वैल्यू कम या फिर ज़्यादा आ सकता है, तो ये भी हमारा क्या है, एक डिसएडवांटेज ही है। अब बात करते हैं अपने 6th पॉइंट के डिसएडवांटेज की, तो मैक्सिमम वैल्यू 22 ग्राम पर DL एंड मिनिमम 2 ग्राम पर DL, यानी कि अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू की मात्रा बताने की और मिनिमम वैल्यू की मात्रा बताने की, तो फ्रेंड्स इसमें 22 यानी कि 22 ग्राम % से अधिक नहीं दे सकते हैं, और सबसे कम की बात करें तो 2 ग्राम % से कम नहीं दे सकते हैं HB, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है। तो फ्रेंड्स इसका एडवांटेज ये है कि एक सिंपल, ठीक है, सिंपल मेथड है, इसको जल्दी से आप लोग क्या कर सकते हैं, और इसके जो रेजेंट है और जो इसके अपार्टस है यानी कि इक्विपमेंट है वो क्या है, चीपली है, सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए हम लैब में इसको ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स ये सब तो रही बातें डिसएडवांटेज, एडवांटेज, सोर्स ऑफ एरर, प्रोसीजर की। अब हम आज बात करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल रेंज, यानी कि अगर हम कर भी लिए प्रोसीजर तो क्या नॉर्मल रेंज होता है हमारे हीमोग्लोबिन का, उससे हम कैसे जज कर सकते हैं कि हाँ ये मरीज स्वस्थ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 13 से लेकर 18 ग्राम % तक होनी चाहिए, 13 से लेकर 18 ग्राम % तक होनी चाहिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें 11 से लेकर 16 ग्राम % तक होना चाहिए, और अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसमें 16 से 19 ग्राम % की हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होगा या फिर इससे कम होगा तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस काज करेगा। चलिए उसको अभी हम देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ HB वैल्यू, यानी कि अगर हमारा HB वैल्यू लो होता है या फिर हाई होता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और उसका टर्म क्या है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा HB वैल्यू लो होता है, अगर मेल की बात करें तो मेल में 13 से अगर कम होगा, और अगर फीमेल्स की बात करें तो 11 से कम होगा, 11 से कम होगा तो उसमें क्या होगा, लो वैल्यू हम उसको कह सकते हैं। अगर हम लो वैल्यू की बात करें तो उसमें वायरस टाइप ऑफ एनीमिया हो सकते हैं। इन केस ऑफ वायरस टाइप ऑफ एनीमिया HB वैल्यू इज लो। फ्रेंड्स अगर हम हाई वैल्यू की बात करें तो हाई वैल्यू में क्या हो सकता है, PRB हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा हो सकता है, एरिथ्रोसाइटोसिस हो सकता है, किडनी ट्यूमर्स हो सकते हैं, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीजेस के केस में हो सकता है, और सिगरेट स्मोकिंग का जो प्रश्न होता है उसमें भी HB वैल्यू हाई होने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स अगर आप एनीमिया क्या होता है और उनके कौन कौन से टाइप होते हैं इनको जानना चाहते हैं तो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो रेटिंग के रूप में आप लाइक बटन और साथ में वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके कोई फ्रेंड्स DMLT, BMLT या कोई अदर पैरामेडिकल क्लासेस कर रहे हैं तो उनको ये क्लास शेयर करना ना भूलें, और अगर आप खुद भी सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।